मत देख बेटा तू मेरी शक्ल, पर मुझे इस मुसीबत से बचा ले। बेटा नौकरी छूटने के बाद मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, उस बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, यहाँ तक कि घर बेचने की नौबत आ गई है। हर रोज छोटी छोटी चीजों के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। You know what, पापा, आप यहाँ से चले जाइए। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं अब और आपकी इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। और वैसे भी इस घर में कोई कभी आपकी बात नहीं सुनेगा। स्टॉप इट सुरभि, बहुत बोल लिया तूने। और आप प्लीज यहाँ से जाइए। ये लीजिए, आपने बहुत गलत किया है हमारे साथ, पर क्या करूं, मैं आपकी नहीं अपनी मम्मा की बेटी हूं, और मैं खुद किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। और इस सब में आपकी दूसरी फैमिली क्यों सफर करेगी? इसलिए ये ले लीजिए, यहाँ वापस आने का दोबारा कोई बहाना मत बनाइएगा। प्लीज टेक इट। मिस्टर खंडेलवाल, प्लीज लीव। यकीन नहीं होता, इतनी बुरी हालत में वो। मम्मा, आप परेशान मत हो। हमारा पास्ट हमें कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, पर हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। बट ये सुरभि, इसे क्या हो गया? एक तरफ आदि सर है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ये इंसान जिसे पहले भी सिर्फ अपनी पड़ी थी और आज भी। ओ पितृदेवता, मेरे बेटे को बहुत बुखार है। बस पता है मुझे, इसके इष्ट देवता रुष्ट है। अपने गांव जाके 5 किलो दूध गाय के बछड़े को पिलाना, उसका बुखार उतर जाएगा। नेहा बेनी, तुम भी पूछ लो ना जरा। हे देवता, मुझे अपने होने वाले बच्चे को लेकर बहुत घबराहट होती है। प्लीज बताइए, क्या उसे कोई खतरा है? हाँ है। ये है। मुझे साफ साफ दिख रहा है, इस घर पे, इस बच्चे पर इसके ग्रह बहुत हानिकारक है। जानवी, तुम्हें जाना होगा।
नेहा मेरी छोटी बहन जैसी है। इस समय मेरे लिए नेहा की बेबी की सेफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। यू विल हैव टू गो। लेकिन नहीं काकी माँ, आज बात सिर्फ नेहा की है और कोई बात नहीं। जानवी, तुम्हें जाना होगा और दोबारा इस घर में वापस मत आना। एक सेकंड उषा, मुझे भेजने की बहुत जल्दी है, मैं चली जाऊंगी, पर एक बार उनसे पूछ तो लूं, जो मेरे पिछले जन्म के श्राप है उनका उपाय क्या है। मैंने अपने हाथ में एक रिंग पहनी है, तो आप बता सकती हैं कि उसमें कौन सा स्टोन है? यू नो, लाइक डायमंड, पर्ल या रूबी, क्या है? रूबी लगा है। पर ये तो रूबी नहीं है। मिसेस राठौर, ये सब क्या है? आपने हम सबका भरोसा तोड़ा, आपने अपने ही पितरों का मजाक उड़ाया। आपसे विनती है, चले जाइए यहाँ से। जानवर भले हमारी भाषा न समझे, पर प्यार की भाषा जरूर समझते हैं। काश इंसान भी इस प्यार की भाषा को समझ पाते, तो ये सारी गलतफहमियां और रिश्तों में दरारें जो आती हैं ना, वो नहीं होती। कुछ गलतियां चीजें समझने में भी हो जाती है, पर जरूरी तो नहीं कि जो दिखे वही सही हो। हाँ, हो सकता है जो दिखता है वो सही ना हो, लेकिन इंसान का एक तजुर्बा होता है, एक उम्र होती है, और इंसान तजुर्बे के साथ साथ सही और गलत के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझ पाता है, पहचान लेता है। कुछ गलतियां गलत को सही करने की वजह से भी हो जाती है ना सर। हाँ, और यही गलतियां किसी की उम्मीद, किसी के प्यार, सब खत्म कर देती। तभी तो भगवान ने बड़ों के मन में माफी की भावना बनाई है, क्योंकि छोटे तो हमेशा गलती करेंगे ना सर। फाइनली जानवी, फाइनली मुझे तुम्हारी वीकनेस पता चल गई है, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकालूंगी, तुम खुद जाओगी यहां से। परफेक्ट। हम ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे। हम चिट में ना एक मैसेज लिखेंगे, फिर वो मैसेज हम जिसको पहुंचाना चाहते हैं उसका नाम हम जिमी के कान में बोलेंगे, और जिमी जाके वो चिट उसको दे देगा। व्हाट डू यू थिंक? गो। दो इन जाते दूधर बंदे मिल पियो। नो जानवी आंटी। टेबल पर आईडी किसी का पड़ा, ये यहाँ कैसे आया? अरे वो एनजीओ से एक लेडी आई थी, उसे अपने एनजीओ के लिए डोनेशन चाहिए था। कि ईशा की मम्मी एनजीओ वाली बन के मेरे घर में क्यों है? प्लान है तुम्हारा ही, हाँ? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि जानवी पर क्या असर पड़े।